तो क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं दोस्तों, जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर सवाल रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताइए मेरे शेर बहादुर साथियों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार या शिक्षा? बताइए। अगर किसी का आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जाति प्रथा। जाति प्रथा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा दोस्तों कि विष के दांत की कहानी का रचयिता कौन है? यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि विष की दांत की कहानी जो है दोस्तों, इसका लेखक कौन है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत इजी सवाल है दोस्तों, और एमवीवीआई दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार लगातार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा दोस्तों, ठीक है। अमरकांत ए बहादुर कहानी लिखे हैं। मैक्स मुलर ए भारत से हम क्या सीखे हैं जो लिखे हैं। नेक्स्ट में हम अलग से भी टॉपिक को याद करते चलेंगे। अगर किसी का दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर किसी को इसका पीडीएफ या नोट्स दोस्तों आपको फ्री में चाहिए, तब अपना नंबर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उस पर दोस्तों शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं अपना नंबर, अगर पीडीएफ नोट्स फ्री में चाहिए तब दोस्तों। आगे है दोस्तों 3 नंबर सवाल, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? बताइए। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती ये बात किसने कही थी? ऑप्शन दोस्तों आपका तीसरा का बताना है, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। किसने कही थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। ये सभी आप लोग नहीं करते हैं तब परीक्षा की तैयारी क्या करते हैं दोस्तों? समय बहुत कम बचा है दोस्तों, उतना ही समय में दोस्तों आपका 450 प्लस करना है, बिल्कुल होगा भी दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहेंगे तब दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला है परंपरा का मूल्यांकन क्या है? बताइए। परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? बताइए। तो यह दोस्तों एक प्रकार का निबंध है। क्या दोस्तों? एक प्रकार का निबंध है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बताइएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? भोपाल, नेपाल, तिब्बत, बंगाल। बहादुर कहाँ से भाग के आया था दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल भी है और मोस्ट भी है दोस्तों, ठीक है। तो बहादुर दोस्तों यहाँ पे नेपाल से भाग के आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? नेपाल से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? हाय हाय हाय, क्या सवाल है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे दोस्तों, यानी नाखून? बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गौड़ देश के। किस देश का दोस्तों? गौड़ देश के, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन की काउंटिंग कहा गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है? हाँ बताइए, दोहा कोश किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, दोहा किसकी रचना है दोस्तों? इसका 7 का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, बताइए किसकी रचना है दोस्तों यहाँ पे? तो हो जाएगा सरपाद का, ठीक है, सरहपाद का हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताइए। हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1907। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1907 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं मेरे शेर बहादुर साथियों। आंसर आप लोग करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। कहा गया है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड, ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक का अकादमी अवार्ड मिला था दोस्तों, और दोस्तों कब प्राप्त हुआ था? उनकी उम्र कितना थी दोस्तों? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 27 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है दोस्तों इनमें से कौन? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आबनियो, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आबनियो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, तो इसका आंसर बताइए। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था दोस्तों? करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, कहा गया है, बताइएगा यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बताइए बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों बताइए तबला बजाते थे, बांसुरी बजाते थे या हारमोनियम बजाते थे या शहनाई? तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार का। नेक्स्ट है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया था? बताइए। जापान, फ्रांस, चीन, रूस।
किस पे परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दोस्तों ए जापान हो जाएगा, ए जापान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? आप बताइए इसका करेक्ट आंसर। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो थे दोस्तों वो यहाँ पे ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका सामने, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? गुरु नानक जी ने किस धर्म के परिवर्तन किया था दोस्तों? बताइए, परिवर्तन किए थे, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिख धर्म दोस्तों, यानी ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे दोस्तों कहा गया है, नेक्स्ट सवाल है, कहा गया है दुर्ललित का शब्दार्थ है। दुर्ललित का शब्द अर्थ आपसे पूछा है दोस्तों, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, यही इसका अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे है प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेमघन जो थे दोस्तों वो किस युग के मुख्य कवि थे बताइए, या प्रमुख कवि थे? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? बताइए बिरजू महाराज जो थे दोस्तों वो किस पीढ़ी के वंशज थे? दूसरी, चौथी, तीसरी, सातवीं? यहाँ पे ऑप्शन 4 ही है, दूसरी, चौथी, तीसरी, सातवीं, 4 ही ऑप्शन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपका लास्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सातवीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, कहा गया है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? वृक्ष की जो सूखी डाली थी दोस्तों ये किसकी तरह थी? ये बुक से ही आपका सवाल है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या अगर आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो आपको जरूर पता होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा राइफल की तरह। किसकी तरह दोस्तों? वृक्ष की सूखी डाली राइफल की तरह, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। बताइए यहाँ पे सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, इनमें से कौन? बताइए इनमें से कौन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रस खान। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका रस खान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं मेरे शेर बहादुर साथियों। कहा गया बानर सेना अमरकांत किस प्रकार की विधा है? बताइए बानर सेना अमरकांत किस प्रकार की विधा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सी दोस्तों, उपन्यास। कैसी है दोस्तों? तो बताइए उपन्यास है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका सामने, कहा गया है यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, कहा गया गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ दोस्तों? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। कई शिशु पैदा हुए थे, या दंगे या आगजनी या बमबारी हुआ था, या धमाके से देवी जागरण हुआ था? बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों धमाके से देवी जागरण हुआ था, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो मैं आगे लाऊंगा दोस्तों। ठीक है,